लिब्बी सबसे अजीब कैदी थी जिसे मैंने कभी देखा था। जब बाकी कैदी बस मौत का इंतजार करते रहते थे, लिब्बी हर दिन अपने शरीर को ट्रेन करती थी। जब दूसरे आराम करते थे, तब भी वह मेहनत करती रहती थी। काम करते समय भी वह अपने हाथों की एक्सरसाइज करती थी। बारिश में भी वह जेल के मैदान में चक्कर लगाती रहती थी। लेकिन लिब्बी यह सब भागने के लिए नहीं कर रही थी। वह बदला लेने की एक खौफनाक योजना तैयार कर रही थी। लिब्बी पहले एक जवान माँ थी। वह अपने पति, अपने बच्चे और बचपन की एक करीबी दोस्त से बहुत प्यार करती थी। उसकी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। लेकिन एक रात नाव की यात्रा के दौरान सब बदल गया। लिब्बी खून से लथपथ जागी और उसका पति गायब था। पुलिस तुरंत आई और नाव की तलाशी ली। उसके पति ने एक बड़ा बीमा करवा रखा था और उस बीमे की अकेली हकदार लिब्बी थी। पति के वकील ने लिब्बी पर आरोप लगाया कि उसने बीमे के पैसे के लिए अपने पति की हत्या की है और इसी वजह से उसे गलत तरीके से जेल भेज दिया गया। उसका छोटा बेटा उसकी सबसे अच्छी दोस्त के पास रहने लगा। लेकिन सच्चाई यह थी कि सब कुछ एक साजिश थी। उसका पति और उसकी सबसे करीबी दोस्त दोनों मिले हुए थे। वे दोनों अपनी पहचान बदलकर कहीं और चले गए थे। एक दिन गलती से फोन पर बात करते समय यह राज खुल गया कि उसका पति जिंदा है। यह जानकर कि उसके पति ने उसे धोखा दिया है, लिब्बी पूरी तरह टूट गई। उन दोनों को लगा कि लिब्बी पूरी जिंदगी जेल में रहेगी, लेकिन उन्होंने लिब्बी की हिम्मत को कम आंका था। लिब्बी ने हालात से हार मानने से इनकार कर दिया। वह लगातार खुद को मजबूत बनाती रही। सिर्फ 6 साल बाद अच्छे व्यवहार और सुधार के कारण लिब्बी को माफी मिल गई और उसे प्रोबेशन पर रिहा कर दिया गया। लेकिन जेल से छूटने से पहले एक कैदी जो पहले वकील थी, उसने लिब्बी से कहा, लिब्बी, तुम्हें तो पहले ही अपने पति की हत्या का दोषी माना जा चुका है। अब अगर तुम उसे दूसरी बार मार भी दो तो पुलिस तुम्हें दोबारा सजा नहीं दे सकती। ये बात लिब्बी के दिमाग को झकझोर गई। जेल से बाहर आते ही उसने अपने पति और अपनी सबसे अच्छी दोस्त की तलाश शुरू कर दी। हालांकि वे दोनों बहुत दूर भाग चुके थे, लेकिन पहचान छुपाना आसान नहीं था। उसकी दोस्त ग्रीन पहले एक ऑनलाइन टीचर थी, इसलिए उसके बारे में कुछ जानकारी जरूर मिल सकती थी। लेकिन जैसे ही लिब्बी ने उसका नाम खोजा, वह हैरान रह गई। उस नाम की 1000 से भी ज्यादा टीचर थी। एक एक करके ढूंढना हो तो पूरी जिंदगी लग जाती। लिब्बी के पास ज्यादा समय नहीं था। रात में वह घर में नजरबंद रहते हुए भी बाहर निकल गई और उस स्कूल पहुंची जहां ग्रीन पहले काम करती थी। अंदर घुसकर थोड़ी तलाश करने के बाद लिब्बी को जल्दी ही ग्रीन की फाइल मिल गई। लेकिन तभी पुलिस ने उसे देख लिया और उसे भागना पड़ा। जेल में की गई कड़ी ट्रेनिंग की वजह से लिब्बी बहुत तेज दौड़ी और लोहे की बाड़ कूद गई। पुलिस वाला उसका पीछा नहीं कर पाया, लेकिन पुलिस की संख्या ज्यादा थी। आखिरकार पीछा करके लिब्बी को पकड़ लिया गया। लिब्बी बार बार कहती रही कि वह बेगुनाह है और उसका पति अभी जिंदा है, लेकिन पुलिस ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। बदला पूरा किए बिना वह यह सब कैसे स्वीकार कर सकती थी। अगले दिन जब उसे फिर से जेल ले जाया जा रहा था, लिब्बी रास्ते भर पुलिस से कहती रही कि असली पीड़ित वही है। पुलिस अफसर इससे बहुत परेशान हो गया। उसने गाड़ी रोक दी, लिब्बी को गाड़ी के दरवाजे से हथकड़ी लगा दी और कॉफी पीने चला गया। लेकिन वह यह भूल गया कि गाड़ी की चाबियां अंदर ही थीं। अफसर का ध्यान हटते ही लिब्बी ने भागने का तरीका सोचा। उसके पीछे एक पानी की पाइप थी। उसे पता था कि यहीं से निकलने का रास्ता है। उसने गाड़ी स्टार्ट की और एक्सीलरेटर दबाया। हथकड़ियां पाइप से रगड़ खाने लगी। पहली बार में हथकड़ी नहीं टूटी। लिब्बी ने दूसरी बार जोर लगाया, लेकिन तभी पुलिस ने उसे देख लिया। जैसे ही अफसर दौड़कर आया, लिब्बी ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं की। उसने स्टीयरिंग घुमा दिया और खुद के साथ पूरी गाड़ी को समुद्र में गिरा दिया। समुद्र का पानी तेजी से दोनों को डुबोने लगा। मजबूरी में पुलिस अफसर को उसकी हथकड़ी खोलनी पड़ी। मौका मिलते ही लिब्बी ने उसकी बंदूक छीनी और वहां से भाग गई। पुलिस उसके पीछे तैरकर आई और उसे पकड़ भी लिया, लेकिन लिब्बी ने उसे बेहोश कर दिया। बाद में एक फेरी में मौजूद लोगों ने पुलिस वाले को बचा लिया, जबकि लिब्बी अपनी शानदार फिटनेस के दम पर सीधे तैरकर किनारे पहुंच गई। वह तुरंत एक गाड़ी लेकर अपनी मां के घर पहुंची। अपनी इकलौती बेटी को घर लौटते देखकर उसकी मां ने कुछ नहीं कहा, बस कई सालों से जमा किया हुआ पैसा उसे दे दिया। लिब्बी ने वह पैसा लिया और बदले की राह पर आगे बढ़ गई। सबसे पहले उसे अपने पूर्व पति और अपनी दोस्त का पता लगाना था। वह एक कार शोरूम गई और किश्तों पर गाड़ी खरीदने का नाटक किया। वहां उसने अपनी दोस्त का सोशल सिक्योरिटी नंबर दे दिया। सेल्समैन ने उस जानकारी से रिकॉर्ड निकाला। इसी तरह लिब्बी को अपने पूर्व पति और दोस्त की जानकारी मिल गई, यहां तक कि उनका घर का पता भी। लिब्बी तुरंत वहां पहुंची। उसे लगा अब उसका बदला पूरा होगा, लेकिन वहां पहुंचकर उसे बड़ा झटका लगा। नए मकान मालिक ने बताया कि ग्रीन की आग में मौत हो चुकी है। लिब्बी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। तो फिर उसका पूर्व पति कहाँ था? क्या उसने अपनी दोस्त को भी मार दिया था? लिब्बी ने उस साल लगी आग की खबरें खोजी ताकि कोई सुराग मिल सके। आखिरकार एक पुराने अखबार में उसे एक पेंटिंग के बारे में जानकारी मिली जो दीवार के पीछे छुपी हुई थी।
उसे यकीन हो गया कि वह पेंटिंग उसके पति ने खरीदी होगी। आर्ट गैलरी में जरूर उसकी जानकारी होगी। यह सोचकर वह तुरंत आर्ट डीलर के पास गई। किस्मत से उसे आखिरकार अपने पति का पता मिल गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि पुलिस चीफ पहले ही उसका पीछा कर रहा था। जैसे ही वह वहां से निकली, पुलिस भी अंदर घुस गई। पुलिस को पीछा करते देखकर लिब्बी ने जान की परवाह किए बिना तेज रफ्तार में गाड़ी भगा दी। वह अपने लिए इंसाफ चाहती थी। पते के अनुसार लिब्बी अपने पति के घर पहुंची, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह जगह एक दूतावास थी जहां सुरक्षा बहुत सख्त थी। उस शाम लिब्बी ने एक बेहद खूबसूरत ड्रेस पहनी और चुपके से उस पार्टी में घुस गई जो उसके पूर्व पति ने रखी थी। उसका पूर्व पति शान और ऐश की जिंदगी जी रहा था। उसे क्या पता था कि उसकी यह सारी दौलत अपनी पत्नी को बर्बाद करके मिली थी। अपनी पूर्व पत्नी लिब्बी को देखकर उसके पति का चेहरा तुरंत बदल गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जो पत्नी जेल में होनी चाहिए थी वह यहाँ आ जाएगी। उसने लिब्बी से कुछ भी न कहने की भीख मांगी और झूठ बोलते हुए सारा दोष ग्रीन पर डाल दिया। उसने कहा कि उसी ने उसे उस समय बहकाया था, लेकिन लिब्बी जानती थी कि वह एक धोखेबाज है। उसने उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया। लिब्बी ने कहा कि ग्रीन की मौत कोई हादसा नहीं थी, क्योंकि उसकी वजह से उसे मोटा मुआवजा मिला था। लिब्बी ने उससे कहा कि वह उनका बेटा उसे सौंप दे, नहीं तो वह सारी सच्चाई दुनिया के सामने रख देगी। वह जवाब देता, उससे पहले ही पुलिस चीफ अचानक वहां पहुंच गया। मजबूरी में लिब्बी को वहां से जाना पड़ा। पुलिस अफसर ने लिब्बी की तस्वीर उसके पूर्व पति को दिखाई और उसे सावधान किया। मौका देखकर उसके पति ने पुलिस पर दबाव डाल दिया कि लिब्बी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। लिब्बी सड़क पर चल रही थी कि पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। तभी अचानक बिजली कड़की और उसी अफरा तफरी में लिब्बी पुलिस की आंखों के सामने से निकल गई। अगले दिन लिब्बी ने अपने पूर्व पति को फोन किया और कहा कि वह उनके बेटे को एक सार्वजनिक कब्रिस्तान में लेकर आए। वहां अक्सर अंतिम संस्कार होते थे और बहुत लोग मौजूद रहते थे। लिब्बी को लगा कि वह कोई चाल नहीं चलेगा। जल्दी ही वे वहां मिले। 6 साल बाद लिब्बी ने अपने बेटे को देखा। लड़का दूर खड़ा था, लेकिन जैसे ही लिब्बी पास गई वह तुरंत भाग गया। लिब्बी बिना सोचे उसके पीछे दौड़ पड़ी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह एक जाल में फंस चुकी है। वह लड़का असली बेटा नहीं था, वह सिर्फ एक आदमी था जिसे उसके पति ने नाटक करने के लिए रखा था। तभी उसका पति पीछे से आया, लिब्बी पर हमला किया और बेरहमी से उसे एक ताबूत में बंद कर दिया ताकि वह दम घुटकर मर जाए। होश में आने पर लिब्बी ने खुद को एक ताबूत में पाया। वह हिल भी नहीं पा रही थी। कमजोर सी रोशनी में उसने अपने पास एक लाश भी देखी। लिब्बी घबरा गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन कोई नहीं आया। लेकिन इंसाफ जरूर होता है। अचानक लिब्बी को याद आया कि उसके पास हमेशा एक बंदूक रहती है। किस्मत से वह अब भी उसकी पैंट की जेब में थी। होशियारी से उसने बंदूक से ताबूत की कुंडियां तोड़ दी और अपनी जान बचाकर बाहर निकल आई। इसके बाद वह वहां से भाग निकली। उधर पुलिस ने भी जांच जारी रखी और मानने लगी कि लिब्बी बेगुनाह है। लिब्बी बदहवास हालत में सड़क पर चल रही थी। जब पुलिस ने उसे पाया, वह फूट फूट कर रोने लगी। किसी को नहीं पता था कि उसने क्या क्या सहा था। उसी शाम पुलिस उसके पूर्व पति के घर पहुंची। उसने सबूत पेश किए कि उसने अपनी मौत का नाटक किया था ताकि अपनी पत्नी को फंसा सके। यह कातिल बेहद शांत था। उसने पुलिस चीफ को चुप रहने के लिए 100 मिलियन देने का वादा किया। पुलिस चीफ ने झूठा हामी भर दी और उससे पूछा कि लिब्बी को हमेशा के लिए कैसे निपटाया जाए। पूर्व पति घमंड से मुस्कुराया और बोला कि लिब्बी मर चुकी है। उसने यह बात बिना किसी इंसानियत के बहुत आराम से कह दी। तभी लिब्बी अंदर आ गई। उसे देखकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। लिब्बी ने उसे मजबूर किया कि वह उनके बेटे का पता बताए। जानकारी मिलते ही लिब्बी ने उस पर गोली नहीं चलाई, सिर्फ चेतावनी के लिए एक फायर किया, क्योंकि यहाँ आने से पहले वह पहले ही पुलिस को फोन कर चुकी थी। पहले उसी आदमी ने लिब्बी को अपने पति का कातिल साबित किया था। अब लिब्बी उसे बेनकाब करने वाली थी कि वही अपनी पत्नी को मारने की कोशिश करने वाला था। उनकी हाल की बातचीत पुलिस द्वारा रिकॉर्ड कर ली गई थी। उसी के हथकंडे से लिब्बी ने उसे गिरा दिया। उसे लगा उसका बदला पूरा हो गया है, अब उसे पूरी जिंदगी जेल में ही सड़ना पड़ेगा। लेकिन अचानक उसने भी बंदूक निकाल ली। पुलिस तुरंत लिब्बी के सामने आ गई और गोली अपने ऊपर ले ली। वह लगातार गोलियां चलाता रहा ताकि कोई गवाह न बचे। उसी नाजुक पल में बाकी पुलिस अंदर घुस आई और उसे जमीन पर गिरा दिया। दोनों तरफ से जोरदार लड़ाई हुई। पुलिस अफसर घायल होने की वजह से कमजोर पड़ गया। जैसे ही वह गोली चलाने वाला था, लिब्बी ने पहले गोली चला दी। गोली की आवाज गूंजी और उसी के साथ उसकी कहानी खत्म हो गई। आखिरकार लिब्बी पूरी तरह बेगुनाह साबित हो गई। आत्मरक्षा और पुलिस की जान बचाने के कारण उसे दोबारा जेल नहीं जाना पड़ा। सब कुछ ठीक होने के बाद लिब्बी अपने बेटे से मिलने दौड़ी। उसे इस हद तक लाने वाली चीज नफरत नहीं, बल्कि अपने बेटे के लिए उसका प्यार था।
लिब्बी बच्चों के स्कूल पहुंची। 6 साल बाद मिलने के बावजूद उसने अपने बेटे को पहचान लिया। पहले लड़का हिचकिचाया, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। कुछ ही पलों में उसने भी अपनी माँ को पहचान लिया। लिब्बी ने अपने बेटे को जोर से गले लगा लिया। अपनी मेहनत से उस औरत ने अपनी बेगुनाही वापस पाई। शायद सच में इंसाफ हमेशा जीतता है। यहीं पर यह फिल्म खत्म होती है। आपको यह फिल्म कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइए।